नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूँ यदि मैं इतिहास बदल सकती के अंतर्गत अपनी तीसरी कहानी। शीर्षक है नहीं हुई सीता जी की अग्नि परीक्षा। अशोक वाटिका में बैठी प्रभु राम की सीते बेसब्री से रघुनंदन का इंतजार कर रही थी। राम के हाथों अहंकारी रावण मारा जा चुका था। लंका पर विजय के उपरांत श्री राम ने अशोक वाटिका के लिए प्रस्थान किया। धैर्य के पर्याय श्री राम अपनी सीते को देखने के लिए बेचैन थे, बेताब थे। सोच रहे थे कि कैसे इतना वक्त सीते के बिना गुजर गया और कितनी पीड़ा दे गया। अब उस पीड़ा का अंत था। सीते से मिलने का समय नजदीक आ रहा था। प्रभु के कदम तेजी से अशोक वाटिका की तरफ बढ़ रहे थे। लक्ष्मण को अपने भैया की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। हमेशा की तरह भैया के कदमों के पीछे चल दिए। अशोक वाटिका में कदम रखते ही त्रिजटा ने प्रभु का स्वागत किया और माँ सीता के पास चलने का आग्रह किया। प्रभु त्रिजटा के साथ चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद एक पेड़ दिखाई दिया जहाँ कोई बैठा था। पास आने पर देखा कि वह तो सीते हैं, पहले से बहुत कमज़ोर, परंतु मुख के तेज में रत्ती भर की भी कमी न थी। सीते उठीं और प्रभु के चरणों में बैठ गईं। आँखों से अश्रु की धार लगातार बहे जा रही थी। श्री राम ने उनको पकड़कर उठाया और बोले, सिए। सिया के कानों में प्रभु की आवाज़ शहद के रूप में उतर गई। प्रभु ने सिए का हाथ अपने हाथों में लिया और प्रभु के स्पर्श से जैसे 2 वर्षों का अंतराल वहीं खत्म हो गया। अशोक वाटिका से बाहर आने पर विभीषण की प्रजा प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण की जय जयकार कर रही थी। प्रजा को अपना आशीर्वाद दे सिए को साथ ले अयोध्या के लिए चल दिए। अयोध्या में इनके स्वागत की तैयारी चल रही थी। पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया जा रहा था। 14 वर्षों के बाद आज पूरे राज परिवार और अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ दिवाली मनाई। सभी अत्यधिक प्रसन्न थे। कुछ दिन बीते ही थे कि समाज में कुछ लोगों की आवाज़ों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी कि 2 वर्षों तक पराये आदमी के यहाँ रहकर आई हैं, इसलिए अपनी पवित्रता का प्रमाण अग्नि परीक्षा के द्वारा देना चाहिए। प्रजा की बात राजा तक तो पहुँचनी ही थी। बस क्या था, प्रजा पालक ने अग्नि परीक्षा का दिन तय कर दिया। अयोध्या के विशाल मैदान में लकड़ियां सजी थीं। राजा, प्रजा सभी वहां उपस्थित थे। सीता भी अलग बैठी थी। अंदर द्वंद्व चल रहा था। लज्जा से गड़ी जा रही थी, लेकिन अपनी अंतर्दशा प्रभु के सामने व्यक्त न होने दी। प्रजा रो रही थी। औरतें सोच रही थीं कि माता सीता की जगह अग्नि में वही समा जाएं। अग्नि प्रज्वलित की गई। राम की सिया ने अग्नि में जाने से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मुड़कर देखा, उनको प्रणाम किया और अग्नि की तरफ बढ़ चली। अपना दाहिना पैर अग्नि की तरफ बढ़ाया और सोचा कि इसी पैरों को तो बढ़ाकर अयोध्या में उनका गृह प्रवेश हुआ था। आज भी पति की आज्ञा से अग्नि प्रवेश है। अंतर बस इतना सा है कि उस वक्त पति श्री राम साथ में खड़े थे। आज वो नितांत अकेली हैं। तभी लगा जैसे किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। मुड़कर देखा तो क्या देखती हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम उनका हाथ पकड़े खड़े हैं। उनकी आंखों से आंसू झर रहे हैं। शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। मर्यादा पुरुषोत्तम की सिया का झुका हुआ सर ऊपर उठा हुआ था और अपने पति पर गर्व करती हुई गर्व से उनके साथ राजमहल की तरफ जा रही थी। प्रजा अपने राजा का जय घोष कर रही थी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज़ में उन्हीं की रचना। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं यदि मैं इतिहास बदल सकती के अंतर्गत अपनी चौथी कहानी के साथ।